Okay, now Unit 8 Redox Reaction, Lecture number 3, Standard 11, Topic number 8.3 in your NCERT textbook, and it's the oxidation number. Actually, what is meaning of oxidation number here? Definition is given, but understand that यहाँ पे जो आपके जो NCERT textbook में है वो एग्जाम्पल यानी कि रिएक्शंस के फॉर्म में एग्जाम्पल दिया गया है, यानी 2H2 gas plus O2 gas it gives H2O liquid, डाइहाइड्रोजन गैस 1 मोल डाइऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट होके 2 मोल्स ऑफ H2O यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए डाइहाइड्रोजन गैसेस में जो हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे डाइऑक्सीजन गैसेस में ऑक्सीजन एटम है, और यहाँ पे वाटर में देखिए कंपाउंड मिल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके H2O फॉर्म कर रहा है। तो आपको किस तरह याद रखना पड़ेगा? तो ऑक्सीडेशन नंबर को याद रखने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, उस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सॉरी, अगर फ्री स्टेट में आपका जो H2 गैस है, O2 गैस है, कोई भी फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स आप पढ़ोगे तब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 हो जाएगा, O2 का यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखिए, मैं फिर से एक बार यहाँ पे एक रिएक्शन, वही रिएक्शन लिख रहा हूँ। यहाँ पे 2H2O है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि 4H प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आप ले सकते हो 2O माइनस 2 हो जाएगा। तो जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे चार्ज +1 है। ये 4 के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे देखिए चार्ज क्या है -2, तो यहाँ पे आप -2 लिख दो, सही है। ये 2 के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपको रूल्स पता होने चाहिए, तब आपको अब आप पढ़ पाओगे वहां पे। ये देखिए यहाँ पे चार्ज भी देखिए 4 × +1 2 × -2 यानी -4, यहाँ पे +4 न्यूट्रल हो गया, यानी H2 का जो चार्ज है ऑल ओवर चार्ज वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से डाइहाइड्रोजन गैस O2 गैस के साथ रिएक्ट होके 4H प्लस और 2O-2 यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको हमने आयनाइज में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन में। यहाँ पे देखिए 0 हो गया, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे H2 गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 4H प्लस में। तो यहाँ पे 0 to +1 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो स्टेट्स है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होगा तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे +1 और उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब जब ऑक्सीडेशन होता है तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे देखिए +1 है, +1 to -2, +1 to यहाँ पे -2 हुआ, इसका मतलब 1 से आप -2 पे जा रहे हो, तो यहाँ पे -1 डिक्रीज हो जाएगा, सही है। तो लेकिन यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो वो बहुत ही सिंपल है। जो यहाँ पे आप देख रहे हो 0 है और उसके बाद में -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है। एक बार यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे -2 होगा, तो देखिए ये -2 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, -4 हो गया। और माइनस का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब होता है रिडक्शन। और अगर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरह पढ़ी हो तो आपको पता चल जाएगा, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू दैट सर्टेन रिएक्शन इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, जो 4 है उससे। क्यों, 2 2 4 हो गया, इसलिए यहाँ पे 4 हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा। और बाद में भी ये पढ़ेंगे, जब रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने की आएगी तब आपको पूरा पता चल जाएगा इसमें क्या होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है,
इसका मतलब ये हुआ है कि डाइहाइड्रोजन गैस में से H+ यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रही है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और 0 से यानी डाइऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन जो O-2 आयन है वो फॉर्म हो रहा है, वहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हिसाब से रिएक्शन हो रहा है। दूसरा रिएक्शन देखिए, H2 गैस प्लस Cl2 गैस इट गिव्स ट्वाइस HCl गैस। तो यहाँ पे H2 गैस यानी फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। Cl2 गैस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्वाइस H प्लस और ट्वाइस Cl माइनस। तो फिर से एक बार लिख देते हैं, H2 गैस प्लस Cl2 gas it gives twice H plus and twice Cl minus। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे +1 जो चार्ज है वो यहाँ पे -1। ये 2 के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और 0 to -1 देखिए यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। आपको क्या रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 से यहाँ पे -1 यानी कि डिक्रीज हो रहा है, 0 to +1 यानी कि इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरे तरीके से हम याद रखें तो यहाँ पे CH4 है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो किस तरह से लिखा जाएगा वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेते हैं तो -4 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, Cl2 फ्री स्टेट में है उसका मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, CCl4 है उसका मतलब यहाँ पे +4, यहाँ पे -1, यहाँ पे हो जाएगा +1 और यहाँ पे हो जाएगा -1। ये जो मैंने बताया वो अभी हमको पता, अभी आपको पूरी तरह पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स के रूल्स के बारे में तब आप बहुत अच्छी तरीके से यह पढ़ पाओगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए कार्बन का जो -4 है वो कार्बन का यहाँ पे +4 में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरीके से Cl2 में 0 से यहाँ पे -1 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 to +4 यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कितना इंक्रीज हो रहा है, +8, और यहाँ से 0 to -1 तो कितना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है -1। और आपने यहाँ पे देखिए 4 to 8 ले लिया, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से एक बार आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 8 है। तो उस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, और जो रिडक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पे आपको डिस्कशन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन है वो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, दूसरी रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा है कि जो कंपाउंड है उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताया गया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, एक बार याद रखने की कोशिश करो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, वैलेंसी है, ये सारे जो टर्म्स है वो सिमिलर टर्म्स कहा जाता है। लेकिन वहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी गई है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस यानी कि टिपिकल रिएक्शंस भी होते हैं, लेकिन जो सिंपल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे हर एक जो कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स the oxidation state of an element in a compound ascertained
according to a set of rules formulated on the basis of the electron in a covalent bond belongs entirely to more electronegative. बहुत ही टिपिकल डेफिनेशन लग रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जांपल दूसरा दिया गया है। एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, तीन बार पढ़ लो, उसके बाद में याद रखने की कोशिश करो, उसके बाद में लिखो तो ही पता चलेगा। यानी कि प्रिपरेशन की जो मेथड है वो आप चेंज कर दो, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड एज सर्टेन, यानी कि जो रूल्स बनाए गए हैं वो परफेक्ट है प्रूफ के साथ। एज सर्टेन अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स formulated on the basis of that electron in a covalent bond belongs entirely to more electronegative। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दे लेते हैं। HCl ये कंपाउंड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो क्लोरीन है। उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएगा -1 और हाइड्रोजन का आएगा +1। तो इस तरीके से बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखिए HCl में ये है, H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2। उसी तरीके से NH3 अमोनिया है, उसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -3, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1। आप कहेंगे ये किस तरह से होता है, तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आती हो तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। ऑक्सीजन Z = 8 He 2s2 2px2 2py1 2pz1, और उसके बाद में यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन में लेता हूं तो 2s2 2p6 हो जाएगा, यानी कि Ni की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी और Ni इज नोन फॉर स्टेबिलिटी। तो ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन का जो चार्ज -2 है, तो वो जो -2 है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। तो जस्ट लाइक Ni, यहाँ पे देखिए gain 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जस्ट लाइक Ni एंड स्टेबल, इस तरीके से लिख दीजिए। क्लोरीन है तो क्लोरीन के बारे में आप जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज Cl Z = यहाँ पे 17 लिख दो Ne और इसके बाद में 3s2 और यहाँ पे मैं 3p5 लिख रहा हूँ। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो 3s2 3p6 हो जाएगा, उसकी वैलेंसी कोवैलेंसी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहा है तो क्लोरीन पे चार्ज आएगा -1, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो -1, अगर रिलीज कर रहे हैं तो +1। आपको उस तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए H2O है, तो H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन है, उसका तो +1 ही आएगा, ऑक्सीजन का क्या आएगा -2 आएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। वो 3 एग्जांपल दिए गए हैं, वो 3 एग्जांपल में आपको आगे भी आपको देखना पड़ेगा which one is the oxidizing agent, which one is the reducing agent. Oxidizing agent also known as oxidant, reducing agent also known as reductant, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो अगर आपको पता चल गया तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ पाओगे। अब आगे हम थोड़ा एग्जांपल टिपिकल लेंगे जिसके जो कंपाउंड है वो एलिमेंटल यानी कि पॉली एटॉमिक एनायन है, यानी कि नेगेटिव आयन है, डाइवैलेंट है, मोनोवैलेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन है, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसके बारे में उसको लिख दीजिए और अच्छी तरह से याद रखने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं फिर से बता रहा हूँ, हाइड्रोजन Z = 1 2, जिंक Z = 30 तक आपको अगर आ गई तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे। तो आगे हम उसका टिपिकल एग्जांपल लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आगे पढ़ेंगे, उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, उसके डेफिनेशंस,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही है, रिड्यूसिंग एजेंट वही है, तो वो रिएक्शन हम पढ़ेंगे। विच वन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, विच वन रिडक्शन रिएक्शन, वो हमने आगे देखा है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो नोट्स है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तैयार की गई है, उस तरीके से तैयार कर लो और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। Now, lecture number 3 continue. Oxidation number. यहाँ पे देखिए जो सोडियम थायोसल्फेट यानी कि आपको एक फॉर्मूला दी गई है Na2H2O3, उसको कहेंगे सोडियम थायोसल्फेट। इस आयन को क्या कहेंगे? H2O3 -2 को हम थायोसल्फेट आयन कहते हैं। तो यहाँ पे ट्वाइस Na प्लस H2O3 -2 यानी कि आयनाइज कर दो, जो Na है उस पे चार्ज आएगा प्लस और यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्वाइस Na प्लस H2O3 -2 आयन, इसको कहेंगे थायोसल्फेट आयन। सपोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज X, अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से जो मेथड है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद में हम रूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 2x यानी कि जो सल्फर है उसको हमने x ले लिया, उसका मतलब ये है 2x, जो यहाँ पे जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीपल में लेना है। 2x प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑल ओवर चार्ज कितना है -2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। उसके बाद में 2x प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है, आपको याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, सही है। तो आपको यहाँ पे जो सारे एग्जांपल है उसमें ऑक्सीजन की है, तो बहुत ही सिंपल रहेगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली यानी कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं उसमें -2 ही होता है, वो याद रखना है। 2x plus 3 into -2 is equal to -2, यानी कि 2x minus 6 is equal to -2, यहाँ पे आएगा 2x is equal to 6 minus 2, so 2x is equal to +4, so x is equal to +4 divided by 2, so x is equal to +2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया आपको याद रखना है, +2 आएगा। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आता है। एक्चुअली 3 2 6, 6 minus 2 यानी 4, 4 divided by 2 +2। इस तरीके से आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकालना आना चाहिए। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आएगा यहाँ पे +2। यहाँ पे देखिए हम जो एग्जांपल है उसको हम फिर से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सपोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज X, उसको हम X ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो मल्टीपल जो 2 नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आएगा, देयरफॉर करके लिखते हैं 2x प्लस 7 - 2 इज इक्वल टू -2। देयरफॉर 2x minus 14 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू -2। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू प्लस 14 - 2, so 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 12 आ जाएगा। आगे प्लस सिग्मोल लिखना जरूरी है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस माइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो x इज इक्वल टू प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू +6। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। उसके रूल्स के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉली एटॉमिक डाइवैलेंट आयन है, देखिए एन आयन है, सही है। उसी तरीके से हम मोनोवैलेंट ले लेते हैं। ये एग्जांपल हमारी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। अब आपको रफ बुक में क्या करना है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज x है, तो यहाँ पे x क्यों, यहाँ पे 1 है तो 1x लिखते नहीं, तो 1x के बजाय हम x ही लिखते हैं, प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे O मत लिख देना क्योंकि 0 कभी-कभी आप कंसीडर करोगे, तो यहाँ पे -1। देयरफॉर x plus 4 minus 2 is equal to -1,
Therefore x minus 8 is equal to minus 1. Therefore x is equal to 8 minus 1. Therefore x is equal to आगे सिंबल प्लस लिखना है +7। तो इस तरीके से जो मैंगनीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +7। उसी तरीके से सल्फेट आयन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे SO4 - उसको कहेंगे सल्फेट आयन, MnO4 को मैंगनेट आयन पर मैंगनेट आयन कहते हैं। पोटेशियम पर मैंगनेट अगर आपने सुना हो नेम तो पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4, तो यहाँ पे पर मैंगनेट आयन है। यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन है यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑरेंज कलर का है, ये वायलेट यानी कि पर्पल कलर का है। यहाँ पे सल्फेट आयन, तो यहाँ पे x + 4 × -2 = -2। अब आपको पता चल गया होगा जो सल्फर का है ऑक्सीडेशन नंबर x है, वो हम नहीं जानते, अननोन है, प्लस 4 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे ले लिया है -2 = -2। ऑल ओवर चार्ज कितना है -2। Therefore x - 8 = -2। Therefore x is equal to कितना आएगा 8 - 2 यानी +6 हो गया। x is equal to +6 आएगा यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगा +6। उसी तरीके से नाइट्रेट आयन में लिख लेते हैं। नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, तो क्या करेंगे x + 3 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज हियर -2 = -1। Therefore x - 6 is equal to -1. Therefore x is equal to 6 - 1 is equal to +5। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन है वो +5 है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए, लेकिन हमारी बुक में रूल्स दिए गए हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए। रूल्स दिए गए हैं, उस रूल्स को हम फॉलो करेंगे। वो सारे रूल्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद में कोई भी कंपाउंड हो उस कंपाउंड में आप ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इजी तरीके से निकाल पाओगे अगर आपको रूल्स पता है तो यहाँ पे आप जो मैंने एग्जांपल दिया है वो ऑक्सीजन का ही है, सिर्फ देखिए हर एक में ऑक्सीजन ही है और वही हम करेंगे, वही हमने डिस्कशन किया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 क्यों होता है, अगर आपको यहाँ पे पता चल गया तो बहुत इजी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही इजी तरीके से निकाल पाओगे। तो यहाँ पे जो डिस्कशन की है वो ऑक्सीडेशन नंबर की है, और पॉली एटॉमिक एनायन यानी कि यहाँ पे डाइवैलेंट आयन है, यहाँ पे मोनोवैलेंट आयन है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे जो एग्जांपल दिए गए हैं, थोड़े एग्जांपल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो बुक में नहीं है वो भी है, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स के रूल्स के बारे में, कौन से रूल्स किस तरीके से फॉलो करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। In your NCERT textbook, continue topic oxidation number. State rules for the calculation of oxidation number. याद रखने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई कंपाउंड दिया गया होगा और उसमें आपको एक एक एलिमेंट जो अंडरलाइन एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होगा। तो उसमें रूल्स फॉलो करेंगे। आप जानते हो कि कोई भी अगर कोई भी रिएक्शन है या कोई भी कंपाउंड है, उसके कंपाउंड के अंदर एलिमेंट जो है वो एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा आएगा वो हमें रूल्स पे पता चलेगा। तो आपको रूल्स याद रखने पड़ेंगे। अप टू 12th स्टैंडर्ड यू रिमेंबर दिस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन यहाँ पे जो पहला है वो बहुत ही सिंपल है। इन एलिमेंट्स इन द फ्री और द अनकंबाइंड स्टेट ईच एटम बेयर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर 0। यानी कि कोई भी अगर आपका रिएक्शन दिया गया हो, मैंने बात बताई थी आगे भी, कोई भी फ्री स्टेट में है या फ्री स्टेट में है, कोई भी एलिमेंट्स है सॉलिड फॉर्म में या कोई भी फॉर्म में, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होगा। H2O2 Cl2P4 S8 Na MgAl हैज ऑक्सीडेशन नंबर 0। फ्री स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड या गैसियस या कोई भी अगर लिक्विड फॉर्म में है, कोई भी फॉर्म में, तो उसमें फ्री स्टेट में होना चाहिए। उसमें कोई भी प्रकार का डाइवैलेंट या मोनोवैलेंट आयन नहीं होने चाहिए।
तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा उसका 0। फिर से एक बार, इन एलिमेंट्स इन द फ्री और द अनकंबाइंड स्टेट ईच एटम बेयर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये पहला रूल्स हो गया और इसके एग्जांपल ये हो गए। फर्स्ट रूल्स इज वेरी सिंपल, जो रूल्स है वो बहुत ही सिंपल है। फ्री स्टेट में है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 हो जाएगा। सेकंड है, फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस। यानी कि अगर मैं लेता हूं Na+ तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। अगर मैं लेता हूं Mg+2 मैग्नीशियम आयन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। अगर मैं लेता हूं Al+3 उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। Fe+2 उसको फेरस कहेंगे, फेरस आयन, उसका हो जाएगा +2। Fe+3 इसको फेरिक आयन कहेंगे, उसका हो जाएगा +3। O-2 इसका हो जाएगा -2, उसको ऑक्सो आयन कहेंगे। Cl-1 उसका हो जाएगा -1। Hg2+ उसका हो जाएगा +2 और Hg+ उसका हो जाएगा +1। इसको हम मर्क्यूरिक कहेंगे, इसको मर्क्यूरस कहेंगे। तो आपको वो भी याद रखना पड़ेगा, जो आयंस है उसमें जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, आपको वो याद रखना है। थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हम अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड पोजेसेस, जो चार्ज है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 ही याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड उसमें क्या आएगा, -2 आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 3 बात याद रखनी पड़ेगी एक्सेप्शन केस में। फर्स्ट है पेरोक्साइड्स, सेकंड है सुपर ऑक्साइड्स और थर्ड है व्हेन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन एटम। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पेरोक्साइड्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड BaO2, वो बेरियम ऑक्साइड नहीं है, बेरियम पेरोक्साइड है। तो वहां पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1 आएगा। सुपर ऑक्साइड्स KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 आएगा। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे K+1 हो जाएगा और Rb+ होगा। आप जानते हो S ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट है, तो वहां पे जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1/2 होगा। हम आगे उसको हम अंडरलाइन जो करेंगे एलिमेंट्स पे वहां भी देखेंगे, वहां आपको पता चलेगा ये क्यों -1/2 यहाँ पे आ रहा है। थर्ड, व्हेन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन एटम, ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4 while ऑक्सीजन इज 3.5। सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होने के हिसाब से, यानी कि ज्यादा है उसके देखते हुए फ्लोरीन का -1 होगा और ऑक्सीजन का +2 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, एक्सेप्शन केस है, आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। जो थर्ड टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। फोर्थ वन, और उसके रीजन ये है ड्यू टू फ्लोरीन हैविंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हो ज्यादा है, सबसे ज्यादा, उसके हिसाब से ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आता है। फोर्थ वन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिस तरह हमने ऑक्सीजन की बात की उसी तरह हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द कंपाउंड पोजेसेस +1। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होगा, लेकिन जब वो मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो वो हाइड्राइड बनाएगा। जिस तरीके से लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। याद रखने की टेक्निक यही है, लिथियम का +1 आएगा, सोडियम का प्लस आएगा, कैल्शियम का यहाँ पे +2 आएगा। आप ये एक्सेप्शन केस में लिख लीजिए। तो उस तरीके से हाइड्रोजन क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, तो हाइड्राइड हो जाएगा -1 और -1। अगर एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं AlH3 तो उसमें भी हाइड्रोजन का -1 ही आएगा, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। When it is bonded to metals to binary compound, binary का मतलब क्या होता है, दो ही एलिमेंट, लिथियम और हाइड्रोजन, दो एलिमेंट है, उसको बाइनरी कहेंगे। सही है, Na और H, CaH2, कैल्शियम और हाइड्रोजन दोनों है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी कंपाउंड। तो उस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन
जो मेटल के साथ बॉन्ड करेंगे तो उसमें -1 आएगा, वो हाइड्राइड तैयार कर देगा, हाइड्राइड बनाएगा। फिफ्थ वन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन। जो हैलोजन है आप जानते हो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो फ्लोरीन का -1, क्लोरीन का -1, ब्रोमीन का -1, आयोडीन का -1 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सो एसिड्स और ऑक्सो एनाइड्स, अब देखिए ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे और जो फॉर्म बनाएंगे उसको क्या कहेंगे, ऑक्सो एसिड्स। आपको डिटेल में उसके बारे में स्टैंडर्ड 12 में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स इन विच पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, तो आपको वो भी याद रखना है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन नहीं आएगा, याद रखिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही आएगा। तो जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आएगा। एग्जांपल हम आगे देख रहे हैं, लेकिन अब जो 6 टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, वो हम आगे देखेंगे। उसमें जो पॉलीएटॉमिक आयंस है, जो पॉलीएटॉमिक आयंस का जो चार्ज होता है, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है या पॉलीएटॉमिक आयन है, उसका जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको देखना पड़ेगा। जो चार्ज होगा तो चार्ज होगा, अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो वहां पे आपको जीरो ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट रूल्स फ्री स्टेट याद रखिए, उसमें 0 आ जाएगा। सेकेंड, उसमें आयंस याद रखिए, जो आयंस की वैलेंसी हो जाएगा। थर्ड में याद रखिए पेरोक्साइड, उसके बाद में सुपर ऑक्साइड, उसके बाद में व्हेन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद फ्लोरीन। तो ये 3 पार्ट याद रखिए। फोर्थ में याद रखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोस्ट ऑफ द पर्पसेस इज +1, ऑक्सीजन का होगा -2, वो याद रखिए। उसके बाद में जो अगर मेटल उसके साथ रिएक्ट होगा तो हाइड्राइड फॉर्म में होगा। फिफ्थ वाला याद रखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एनाइड्स। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ अगर ऑक्सीजन हम मिला लेते हैं यानी कि कंबाइन कर देते हैं तो उसको ऑक्सो एसिड्स कहा जाएगा, और उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आएगा यानी कि पॉजिटिव आएगा। वो आपको याद रखना है। एक्सेशन केस में भी हम देखेंगे और आगे एग्जांपल देंगे तब भी देखेंगे। तो ये सारे जो रूल्स हैं उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, याद रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो याद नहीं रखोगे तो ये पता नहीं चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है। आगे भी मैंने बताया था जो रूल्स है उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अब 6 रूल्स करके बाद में एक्सेप्शन केस भी हम पढ़ेंगे, और एक्सेप्शन केस के बाद में अंडरलाइन जो एलिमेंट है कंपाउंड में उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकाला जाता है वो पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अच्छी तरह लिख दीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। ओके, नाउ 6th रूल्स, द algebraic sum of, मैंने वो बात बता दी है लेकिन फिर से एक बार, the algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound must be 0. That is, whatever the NH4 plus is there or ClO3 minus 1 BH4 plus, उसके में जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑल ओवर कंपाउंड का वो क्या होगा, जो चार्ज है वो होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे NH4 प्लस लिया तो यहाँ पे ऑल ओवर ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ NO3 minus 1 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगा। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ लिया एसीटेट आयन तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे SO4 - 2 लिया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 आएगा। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे PO4 - 3 लिया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -3 आएगा। यानी कि जो ये है ऊपर का जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वही ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। आपको वो याद रखना है, यानी कि ये कंपाउंड का याद रखिएगा पॉलीएटॉमिक। तो यहाँ पे लिखा है इन पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब ये होता है 2 से ज्यादा जब एटम कंबाइन होके कोई मॉलिक्यूल बनाता है और उसमें मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट आयन
प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज भी होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन भी होंगे। तो उस तरीके से जो अलजेब्रिक सम लेते हैं इन पॉलीएटॉमिक आयन, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स of atoms of iron must equal to the charge on the ions। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे Cr2O7 - 2 लिया, ये एग्जांपल हमने एक बार देख लिया था लेकिन यहाँ पे फिर से देखेंगे, तो यहाँ पे क्रोमियम का होगा 2 और यहाँ पे आएगा, अगर मैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो X लिख देता हूँ, +7 इंटू ऑक्सीडेशन number of oxygen is equal to -2। तो यहाँ पे आएगा 2x plus 7 into -2 is equal to -2। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं बताने वाला हूँ, जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसमें जो चार्ज है वो ऑल ओवर चार्ज होगा। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे H2SO4 लिया तो उसका ऑल ओवर चार्ज 0 आएगा। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे H2O है उसका ऑल ओवर चार्ज 0 आएगा। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे NH3 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑल ओवर चार्ज है वो 0 आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सारे, यानी कि अलजेब्रिक सम, इसको अलजेब्रिक सम कहते हैं, 2 into X plus 7 into O, सही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे आएगा 2x -14 इज इक्वल टू -2, सो यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू +14 - 2, सो यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू +12, तो उसको कहेंगे x इज इक्वल टू +12 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आएगा +6। तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए PH4 प्लस है तो +1 * -1 CN, साइनाइड -1, एसिटेट आयन उसमें -1, ClO3 -1 आयन, HCO3 -1 आयन हैज -1, CrO4 -2 -1, Cr2O7 -2 -1, सही है। लेकिन -1 नहीं, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? -2, याद रखिएगा। अभी मैंने -1 बोला लेकिन -1 नहीं है, चार्ज है -2, तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा। SO4 में -2, CrO4 में -2, Cr2O7 में -2, PO4 -3 में -3, BO3 -3 बोरेट आयन है -3, और उसी तरीके से आर्सेनेट आयन ASO4 -3 है तो वहां पे भी -3 होगा। तो इस तरीके से जो 6 रूल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, उसके बाद में एक्सेप्शन केस देखेंगे। एक्सेप्शन केस को हम बाद में देखेंगे, पहले सिंपल केस देखेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और बहुत ही अच्छी तरह से रूल्स को याद कीजिए और रूल्स को फॉलो कीजिए, तो आप इसी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। और आगे हम लेक्चर नंबर 4 पे जाएंगे, जहाँ पे अंडरलाइन एलिमेंट्स, यानी कि कोई भी कंपाउंड दिया गया होगा उसमें एक एलिमेंट के नीचे या दो एलिमेंट के नीचे अंडरलाइन की गई होगी तो उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। थैंक यू वेरी मच।